नमस्कार, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम है जितेंद्र प्रजापत और मैं आपका स्वागत करता हूं बीए पार्ट 2 की क्लास डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर। माफी चाहूँगा, बहुत टाइम हो गया क्लास लिए हुए, क्योंकि स्वास्थ्य की कुछ परेशानियां चल रही थी, उनके तहत मैं क्लास नहीं ले पाया, मैं कॉलेज नहीं आ पाया। आज से हम वापस शुरू करते हैं। कि पिछली क्लास में आपको जो लूपिंग समझा दिया गया था, नेस्टेड लूप क्या होते हैं, यहाँ तक अपन ने समझ लिया था। उसके बाद में कुछ स्टेटमेंट आते हैं जिनको हमें पढ़ना है। अभी हम डीबीएमएस का जो आपका चैप्टर है, फॉक्स प्रो का जो चैप्टर है, उसके अंतिम दौर में चल रहे हैं। तो मैं आपसे आशा करता हूँ कि आपने सारे वीडियोस देख लिए होंगे, ताकि जैसे ही आपकी क्लास ओपन हो, आपकी कॉलेज ओपन हो, हम क्लास में बैठे या फिर अपन लैब में चलें, तो आपको ये सभी चीज़ें समझ में आ रही हो कि हाँ, ये हमने पहले भी पढ़ा है। हम रिविजन करवा देंगे, परंतु फिर भी आपका पढ़ना बहुत जरूरी है। तो आज का अपना पहला जो कमांड है वो है एग्जिट कमांड। एग्जिट कमांड क्या होता है, क्यों होता है? अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हो इस क्लास में, तो आप अपनी पिछली क्लास को जरूर देख लेगा, या फिर उससे पहले की क्लास जो है जिसके अंदर मैंने लूपिंग समझाया हुआ है, उसको जरूर पढ़िएगा। एग्जिट कमांड का प्रयोग लूप के पूरे होने से पहले ही किसी निश्चित स्थान पर या फिर किसी निश्चित कंडीशन पर बाहर आने के लिए किया जाता है। इस कमांड को देने पर एग्जीक्यूशन केवल उसी लूप से बाहर आएगा जिसके अंदर इसका प्रयोग किया गया है। कैसे होता है ये चीजें, चलिए अपन देखते हैं। जैसे आपने सी के अंदर, अगर आपने सी पढ़ रखी हो, तो सी के अंदर जैसे ब्रेक का प्रयोग करते हैं ना अपन, उसी तरीके से सी के अंदर हम ब्रेक का प्रयोग करेंगे इसकी जगह पर। और यहां पर हम क्या प्रयोग कर पा रहे हैं? एग्जिट का प्रयोग। जैसे मैंने यहां पर एक लूप लगाया, फोर का लूप लगाया, ये यहां पर लूप चल रहा है, इसके स्टेटमेंट मैंने यहां पर एक और फोर का लूप लगाया, इसके स्टेटमेंट यहां पर चल रहे हैं, ठीक है। और मैंने एंड फोर यहां पर मैंने एंड फोर किया, ठीक है। तो अब इसके अंदर क्या हो गया कि देखो, मैंने एक ये हमारा लूपिंग है, दूसरा मेरा ये लूपिंग है। यहां पर मैं दो जगह पर इसका प्रयोग कर सकता हूं एग्जिट का। जैसे मैंने यहां एग्जिट का प्रयोग किया, जैसे मैंने यहां एग्जिट का प्रयोग किया, तो ये वाला लूप है ना, इसको यहां पर उसी वक्त ब्रेक कर देगा और इससे बाहर आ जाएगा, ठीक है। इसे क्या करेगा? ब्रेक करेगा और बाहर आ जाएगा। अब अगर मैं इसको यहां पर ना लगाकर, इसको मैं यहां पर ना लगाकर यहां पर अगर लगा देता हूं एग्जिट, तो क्या होगा? ये इसके अंदर तो जाएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये यहां पर सीधा अंदर आएगा, अंदर आते ये बोलेगा एग्जिट कर जाओ, तो ये बिल्कुल सीधा बाहर आ जाएगा, तो ये इसके अंदर जाएगा ही नहीं। और अगर मैं इसको यहां पर लगाता हूं, तो क्या होगा? यहां पर आएगा, ये फोर का लूप चलेगा, फिर यहां पर आएगा और ये बाहर आ जाएगा सीधा। अब एक सोच के देखो कि यार हम एग्जिट का प्रयोग करते क्यों हैं? ठीक है, हम करते हैं कि जब हम चाहते हैं कि फोर का जो काम है वो पूरा हो ही ना, या फिर कोई एरर आने की संभावना हो। जैसे किसी ने 999 डाल दिया, भाई 999 या फिर 9,09,99 ऐसा कुछ नंबर डाल दिया, आपको लगता है कि तो बेवकूफी वाला काम है, क्यों करना है इतना काम, क्योंकि होता ही नहीं है पॉसिबली वो नंबर। तो उस स्थिति में अगर आपको लूप ब्रेक करना होता है, तो आप क्या डालते हो? एग्जिट कमांड का प्रयोग करते हो। इसके अंदर क्या है आपका, अपन देखते हैं। इसके अंदर कैप्स लॉक होते हैं, मतलब कैपिटल में हो लिखा जाएगा सारे कमांड। क्लियर? ये क्या करेगा आपका, जो पहले से उपस्थित कोई भी आउटपुट है या फिर कोई भी एलिमेंट्स वहां पर होंगे, तो उनको साफ कर देगा। फिर अपन क्या करेंगे? फोर का लूप लगाएंगे, वहां पर फोर का हम लूप लगा के कहेंगे a इक्वल्स टू 1, एक से लेकर उसको कहां तक चलना है? 10 तक चलाओ, उसको 1 से लेकर 10 तक चलाओ। और फिर क्या करना अपने को? प्रिंट करवाना है। क्या प्रिंट करवाना है? ए। क्या प्रिंट करवाना है आपको? ए प्रिंट करवाना है। और
इफ यहां पर हमने एक और नया स्टेटमेंट डाला, इफ ए इक्वल्स टू 5, अगर ए 5 है तो आपको क्या कर देना है, यहां पर एग्जिट कर देना है। ठीक है, एग्जिट कर देना है आपको। फिर हमें क्या करना है, एंड इफ करना है यहां पर, क्योंकि जो भी हम कंट्रोल स्टेटमेंट शुरू करते हैं उसको बंद भी करना होता है। एंड इफ किया, एंड इफ के बाद में क्या होगा, एंड 4 होगा, क्योंकि यहां से होगा एंड 4 का स्टेटमेंट आएगा, और उसके बाद में क्या होगा, रिटर्न कर देंगे अपन, या फिर यहां पर कुछ एक प्रिंट करवा देते हैं। क्वेश्चन मार्क मैंने प्रिंट करवाया, हेलो, और यहां पर मैंने क्या कर दिया, रिटर्न। रिटर्न से क्या हो गया, यहां पर आपका प्रोग्राम खत्म हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको कि समझने की कोशिश करेंगे। आप अपने इस स्क्रीन पर, यहीं पर आप इसको रोककर आप इस प्रोग्राम का आउटपुट लिख सकते हो। अगर आपने कुछ समझ में आया हो, आपको प्रोग्रामिंग आती हो, समझ में आ रही हो, तो आप अपना एक प्रोग्राम का आउटपुट लिख लो कि भाई इसका क्या होगा। फिर आप चेक कर लेना कि मैं जो आउटपुट दिखा रहा हूं और जो आपका आउटपुट आ रहा है क्या वो सेम है। ठीक है, तो अपन सबसे पहले बात करते हैं कि क्लियर होके ये 4 के लूप में आएगा। यहां पर बोलेगा a इक्वल्स टू 1 से लेकर 10 तक चलना है, तो क्या करेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये बोल रहा है कि 1 से लेकर 10 तक चलना है। ये 4 का लूप है। ठीक है, ये प्रिंट नहीं हुआ है, ये सिर्फ हम समझा रहे हैं कि 4 का लूप 1 से लेकर 10 तक चलेगा। फिर क्या करना है, इसके अंदर आना है, तो आपको ए को जो है वो प्रिंट करवा देना है। ए को कैसे प्रिंट करवाना है, तो जैसे सबसे पहले 1 पर आएगा, 1 पर आएगा तो यहां पर क्या हो जाएगा, 1 प्रिंट हो जाएगा, 1 प्रिंट हो गया। अब क्या होगा, उसका दूसरा स्टेप इसके अंदर आएगा, वो इफ की कंडीशन चेक करेगा, क्या 1 इक्वल्स टू 5 है, बोलेंगे नहीं साहब 1 इक्वल्स टू 5 नहीं है, तो ये फिर यहां पर आएगा। फिर वहां पर जाएगा, बोलेगा कि 2 लो, इस बार दूसरे को लिया, 2 नंबर है यहां पर, 2 को चेक करेगा, तो क्या करेगा, अभी 2 को प्रिंट करवा देगा। फिर क्या होगा, इसके अंदर आएगा, फिर चेक करेगा, क्या है 2 है, 2 इक्वल्स टू 5 है, बोलेगा नहीं 2 इक्वल्स टू 5 नहीं है, तो इसको स्किप करके वापस चला जाएगा। इस बार ये 3 को लेगा, ये 3 प्रिंट कराएगा। क्यों, क्योंकि यहां से 3 है, यहां पर 3 को प्रिंट कराएगा, यहां पर चेक करेगा, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। फिर ये 4 को लेगा, 4 को यहां पर लिया, 4 को यहां पर लेगा, यहां पर आएगा, प्रिंट करवाएगा, यहां पर कहेगा 4 इक्वल्स टू 5 है क्या, नहीं है। अब यहां पर जाएगा, अब ये बात आई 5 की। अब आप ध्यान से देखना कि यहां पर 5 हो गया, अब यहां पर आया, इसने पहले 5 को प्रिंट कराया। क्यों कराया प्रिंट, क्योंकि ये यहां पर उससे पहले है। ठीक है, अब ये बोलेगा इफ a इक्वल्स टू 5, क्या 5 a है, हाँ ए का मतलब तो 5 ही है, क्या तो 5 इक्वल्स टू 5 हुए, बराबर है, हाँ बराबर है। तो अब जैसे ही बराबर है तो हमें क्या करना है, यहां से एग्जिट कर जाना है, इस लूप से बाहर आ जाना है। तो हम क्या आएंगे, सीधा यहां पर आ जाएंगे। क्यों, क्योंकि ये यहां तक तो लूप चल रहा है, जब तक कि एंड 4 नहीं होगा वो लूप चल रहा होगा। ये यहां तक आपका लूप चल रहा है, हम सीधा इसके बाहर आ जाएंगे। तो हमें क्या है कि 6 7 8 9 10 इन कर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। क्यों, क्योंकि हमने इस एंड को बंद कर दिया, एंड कर दिया। इस 4 जो लूप है उसको हमने एग्जिट कर दिया, बंद कर दिया, और सबसे बाहर आने के बाद ये क्या प्रिंट करवा देगा, हेलो। हेलो प्रिंट कराने के बाद ये निकल जाएगा। हालांकि हमने क्या कहा था, 1 से लेकर 10 तक चलना, हालांकि हमने कहा था कि 1 से लेकर 10 तक चलना, परंतु हमने बीच में एक कंडीशन डाल दी, इफ a इक्वल्स टू 5 देन एग्जिट कर जाना। जब एक अगर 5 के बराबर आ जाए तो बाहर निकल जाना। इसने क्या किया, इसको बाहर निकल आया और इसने 1 से लेकर 5 तक प्रिंट करवाया, और फिर ये इस लूप से बाहर निकल गया था। ये क्या हो गया आपका एग्जिट कमांड, जिसका प्रयोग करते हुए हम 4 के लूप से जो कंप्लीट हुए बिना ही, उससे पहले ही उस लूप से बाहर निकलना आसान हो जाता है।
ठीक है, ऐसा ही आप प्रयोग जो है वो डू व्हाइल में भी कर सकते हो। उसके बाद हम बात करेंगे लूप कमांड की। किस कमांड की बात करेंगे हम? लूप कमांड की। लूप कमांड क्या कहता है कि लूप कमांड का प्रयोग किसी निश्चित कंडीशन पर लूप में पुनः प्रवेश कराने के लिए किया जाता है। यह कमांड सी लैंग्वेज में जैसे कंटिन्यू होता था, आपके अगर नहीं पढ़ा तो हम आगे पढ़ेंगे इसके अंदर कि कंटिन्यू का कैसे प्रयोग किया जाता है। जैसे अपन एग्जांपल लेते हैं कि यूजर से दो पॉजिटिव नंबर इनपुट लेकर उनको जोड़ने का प्रोग्राम बनाया गया है। यदि वो अगर जीरो या नेगेटिव इनपुट करता है तो उस एग्जीक्यूशन को पुनः वापस कि भैया वापस इसको जाओ और वापस इसको शुरू करो। कैसे शुरू करो, चलिए अपन इसको देखते हैं। तो ये आपका एक एग्जाम्पल है। इसके अंदर एग्जाम्पल में क्या दिया हुआ है कि सबसे पहले तो क्लियर कराया, पहले जो भी उसके अंदर डेटाबेस का या फिर सॉरी कोई भी आउटपुट है तो उसको क्लियर करा देगा। फिर इसने क्या कहा कि ए जो है उसका वैल्यू है वो 1 है। क्या है? ए का वैल्यू 1 है और टी का वैल्यू क्या है? 0 है। चलिए ठीक है, हम मान लेते हैं क्योंकि इसने यहां पर किया है। फिर हमने क्या कहा कि इस डू व्हाइल ये काम तब तक करो, लूप तब तक चलना चाहिए जब तक कि ए जो है वो 2 से बड़ा या फिर बराबर ना हो जाए। इसकी वैल्यू जब तक 2 नहीं हो जाती ये काम चलता रहेगा। उसके बाद क्या होगा, हमने इनपुट लिया इसके अंदर। इनपुट के अंदर क्या हुआ कि इनपुट नंबर, मतलब ये 2 तक क्यों चला? क्योंकि हमने क्या कहा था, हम 2 नंबर ऐड करना चाहते हैं। ठीक है, फिर क्या है, एंटर ए पॉजिटिव नंबर। इसके अंदर क्या है, पॉजिटिव नंबर टू एक्स। एक्स के अंदर पॉजिटिव नंबर 1 जोड़ दो। चलो ठीक है, ये हमने इसके अंदर क्या है कि एक प्रूफ, एक ऐसा हमने सिस्टम बनाया है कि अगर कोई व्यक्ति इसके अंदर 0 या फिर 0 से कम मतलब नेगेटिव वैल्यू इसके अंदर डाले तो ये क्या करेगा, इसको वापस यहां पर भेज देगा कि भैया ये काम वापस करो। जब तक कि आप इसके अंदर पॉजिटिव वैल्यू नहीं डालोगे हम इसके अंदर काम नहीं करेंगे। ये करेगा। उसके बाद क्या होगा, जो आपके पास पॉजिटिव वैल्यू आएगी उसको वो x के साथ जोड़ देगा। क्यों जोड़ देगा? क्योंकि हमने t को तो पहले 0 ले रखा था, जैसे 0 ले रखा था, फिर x आके जुड़ेगा, फिर x आके जुड़ेगा तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, इसके अंदर t की वैल्यू को एडिशन होता जाएगा। और a को हम क्या करेंगे, हम हर बार 1 प्लस करते जाएंगे ताकि सिर्फ 2 ही नंबर ले। इस बार ये 1 है, 1 प्लस 1 करेगा तो 2 हो जाएगा। जैसे 1 है तो यहां पर आया, काम हुआ तो 1 नंबर ले लिया। अब ये 2 हुआ, बराबर होगा तो फिर वहां पर 2 नंबर ले लेगा। अब ये यहां जाएगा तो 3 नंबर होगा, तो 3 तो इसके अंदर काम नहीं करेगा, तो इसके अंदर से बाहर आ जाएगा और बाहर आकर ये टोटल वैल्यू को जो है वो प्रिंट कर देगा। चलिए अपन इसको देखते हैं एग्जांपल के साथ कि ये लूप कैसे काम करता है। जैसे मैंने सबसे पहले इसके अंदर डाला तो मेरे पास स्क्रीन पर इनपुट क्या आएगा, आउटपुट क्या आएगा, एंटर ए नंबर, एंटर ए पॉजिटिव नंबर। मैं यहां पर डालता हूं -3, मैंने -3 डाला। अब मैंने जैसे ही -3 डाला ये यहां पर आएगा, ये चेक करेगा जी -3 क्या 0 से छोटा या फिर बराबर है, ये छोटा है उससे, तो ये क्या बोलेगा, लूप में वापस जाओ। ये काम नहीं होगा, अब लूप में वापस जाओ। जैसे ये ऊपर जाएगा ये बोलेगा एंटर ए पॉजिटिव नंबर। मैंने कहा ये काम तो नहीं कर रहा, तो अपन ऐसा काम करते हैं, अपन इसके अंदर 2 डाल देते हैं। मैंने इसके अंदर 2 डाल दिया, क्या हुआ, 2 डाल दिया मैंने, तो ये क्या होगा, अब ये 2 डाल देगा। अब ये अब इसके अंदर वापस आएगा, मैंने यहां पर 2 डाला, ये चेक करेगा क्या 2 जो है वो 0 से छोटा या बराबर है, बोलेगा नहीं, तो बोलेगा इफ का काम ही नहीं है कुछ, इफ के अंदर यहां पर आ जाएगा। तो ये क्या करेगा, t की जो वैल्यू है वो पहले 0 है क्योंकि यहां पर 0 थी, प्लस x हमने डाला 2, तो ये क्या हो जाएगा, t के अंदर 2 को सेव कर लेगा। क्यों सेव कर लेगा, क्योंकि 0 + 2 = 2, 0 + 2 कितने होते हैं, 2 होते हैं, तो यहां पर 2 सेव हो जाएगा t के अंदर। और a की वैल्यू क्या थी, a = 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब ये जो 2 है वो यहां पर जाएगा, क्या बोलेगा, ये a = जो 2 नंबर है वो 2 से छोटा है बराबर है, वो बोलेगा बराबर है, तो यहां पर वापस आएगा। ये बोलेगा फिर से एक पॉजिटिव वैल्यू डालो, यहां पर फिर से मैसेज आएगा एंटर ए पॉजिटिव नंबर।
अब मैंने बोला कि मैं -5 डालूंगा, -5 डालूंगा, मैं यहां पर आया, फिर बोलेगा कि हाँ ये 0 से छोटा है, यहां पर लूप लगाएगा, फिर यहां पर आएगा, फिर ये मेरे पास आया, एंटर ए पॉजिटिव नंबर। इस बार मैंने बोला नहीं, मैं इसके अंदर 7 डालूंगा, मैंने इसके अंदर 7 डाल दिया। अब मैं यहां पर फिर आता हूं कि यहां पर 7 है, बोलेगा 7 तो इससे बड़ा है, तो एंड इस इफ का कोई काम ही नहीं हुआ, यहां पर आया, 2 की वैल्यू ऑलरेडी है, तो ये क्या होगा, 2 + 7 = 9 हो जाएगा इसके अंदर। और इस बार क्या है, ए की वैल्यू 2 है, तो 2 + 1 3 हो गया, यहां पर 3 यहां पर जाके चेक करेगा कि बोलेगा कि ये 3 है, क्या ये 2 से छोटा है या बराबर है, बोलेगा नहीं, तो क्या यहां पर क्या हो जाएगा, ये एंड डू हो जाएगा। अब एंड डू जब होगा तो हम लास्ट में यहां पर क्या करवा रहे हैं, प्रिंट करवा रहे हैं टी की वैल्यू को। तो हमारे पास एंड ऑफ द डे टी की वैल्यू क्या थी, 9 थी, तो हम क्या कहेंगे, टोटल, और इसके अंदर हमने एक एल ट्रिम, लेफ्ट से ट्रिम करवाने का स्ट्रिंग के रूप में इसको प्रिंट करवाया, तो हमारे पास क्या आएगा, टोटल अपने पास क्या आएगा, =9। ये अपने पास आउटपुट आ जाएगा। आपने देखा कि यहां पर मैं नंबर तो मेरे को 2 ही लेने थे, परंतु जब जब मैं माइनस डाल रहा था मेरे को वापस भेज रहा था ऊपर। इसका हमने क्या किया था, हमने लूप का प्रयोग करते हुए इसको कार्य को किया, लूप कमांड का प्रयोग करते हुए। अब इसके अंदर एक आपका अगला कमांड है स्कैन कमांड, SCAN, स्कैन कमांड। स्कैन कमांड क्या कहता है, स्कैन कमांड का प्रयोग टेबल में किसी भी निश्चित कंडीशन वाले, कोई भी जो कंडीशन है उसके अंदर ऑलरेडी वाले रिकॉर्ड को प्रयोग में लाने के लिए, उसको प्रिंट कराने के लिए किया जाता है। इसका सिंटेक्स कैसे रहेगा, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख पाओगे। स्कैन, इसका स्कोप क्या है, फॉर की कंडीशन, फिर व्हाइल की कंडीशन अगर आप लगाना चाहो तो इसके अंदर स्टेटमेंट आएंगे और एंड स्कैन हो जाएगा। जैसे अपने के एग्जांपल लेते हैं, जैसे उदाहरण के लिए EMP नाम की एक टेबल है, उसमें से उन कर्मचारियों और उनके नाम और उनकी जो सैलरी है उसको प्रिंट करानी है जिनका वेतन 11,000 से ज्यादा है। तो हम क्या करेंगे, ये प्रोग्राम लिखेंगे, ये वाला। इसके अंदर क्या है, क्लियर यूज EMP। यूज EMP क्यों यूज लेते हैं, क्योंकि हमें इस टेबल का उपयोग करना है यूज EMP से। तो ये क्या हो गया, यूज EMP कर लेगा। अब हमने एक स्कैन का कॉन्सेप्ट लगाया, स्कैन करना है, आपको वहां से डेटा पिक करना है, उठाना है डाटा जो कि ऑलरेडी बना हुआ है। क्यों, क्योंकि हमने उस EMP नाम की टेबल के अंदर डाटा डाला था। तो क्या बोलेगा, स्कैन करना है, स्कैन फॉर सैलरी, जो सैलरी है वो 11,000 से ज्यादा होनी चाहिए। क्वेश्चन मार्क, क्या क्या स्कैन करना है, नाम करना है, प्लस स्पेस करने हैं। 10 स्पेस देखी तो करोगे, मतलब एक साथ लिख दिए तो ऐसे हो जाएगा ना कि राम 1,00,000 और श्याम, कितना बद्दा लगेगा ये, देख रहे हो आप कितना बद्दा लगेगा। क्यों, क्योंकि ये अलग से है। अब मैं क्या करता हूं, यहां पर 10 स्पेस दे देता हूं। 10 स्पेस देने से क्या होगा कि आपको ये जो नाम है वो सेटल हो जाएगा और आप अच्छी तरीके से उसका उपयोग कर पाओगे। 10 स्पेस दिया और उसको उसने सैलरी वाला भी जो है स्ट्रिंग में कॉपी कर लिया। अब उसको एंड स्कैन किया, यूज किया और रिटर्न करवा दिया। यूज क्यों करना है, आउटपुट में क्या आ जाएगा, इसके अंदर 5 नाम आ जाएंगे, जैसे कि आप इसके अंदर देख पा रहे हो कि अनिल, सुनील, अजय और आशीष, इनका नाम आ गया। अब इसके अंदर देखते हैं कि आपने जब इसका सिंटेक्स देखा था तो इसके अंदर आपने ये देखा था कि इसको स्कोप भी इसके अंदर यूज लिया हुआ था, स्कोप नाम भी यहां पर हमने यूज लिया था। तो स्कोप क्या क्या होते हैं, स्कोप कुछ टाइप के होते हैं, जैसे स्कोप ऑल, मतलब सारे के सारे जो स्कैन हैं उन सभी को कॉपी कर लीजिए। ये जो होता है वो डिफॉल्ट होता है। इसके अंदर हो गया नेक्स्ट n। नेक्स्ट n मतलब कि n एक नंबर है भाई, नेक्स्ट 5, नेक्स्ट 10,
नेक्स्ट 50, नेक्स्ट 15, इन सबको कॉपी कर लीजिए। इसके हम क्या करेंगे, नेक्स्ट एन का प्रयोग करेंगे। और REST मतलब जो अभी जैसे 10 स्टेटमेंट है, मैं छठे पर बैठा हूं, मैं छठे से बोल रहा हूं, रेस्ट जो भी है 6 मतलब 7 8 9 10 ये सारे के सारे इसके अंदर कॉपी कर लिए, तो हम क्या उसके अंदर करेंगे, रेस्ट का प्रयोग करेंगे। ये थे आपके अलग अलग टाइप के लूपिंग कमांड्स, कंट्रोल स्टेटमेंट्स। आपके अब बहुत कम टॉपिक्स बचे हुए हैं इसके अंदर, फोक्स प्रो के अंदर। आई होप आपको ये सब चीज़ समझ में आई होगी। अगर आपको किसी भी चीज़ में समझने में तकलीफ हो, प्रॉब्लम हो, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। अपनी परेशानियों को, अपने पढ़ाई से रिलेटेड इश्यूज को जरूर बताइएगा। बने रहें हमारे साथ। अपने इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करें। अपने स्वास्थ्य का खूब ध्यान रखिएगा। धन्यवाद। टेक केयर।